तरीके से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करने का काम किया। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता आज खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है, क्योंकि आज पुनः एनडीए के साथ जो हम लोग का पुराना गठबंधन रहा है, जिस गठबंधन के तहत दो बार हम लोग लोकसभा और दो बार हम लोग विधानसभा का चुनाव पिछले 10 सालों में हम लोग लड़ चुके हैं, आज पुनः उस गठबंधन को एक नई मजबूती देने का कार्य किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका पार्टी के तमाम हितों को, पार्टी की तमाम चिंताओं को, पार्टी के तमाम कंसर्न्स को न सिर्फ एक्नॉलेज किया बल्कि एड्रेस करने का भी काम किया। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में न सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूं, ये मेरा विश्वास वहां से आता है कि ये 400 का लक्ष्य न सिर्फ हम लोग पार करेंगे बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। सर 2014-2019 का जो फॉर्मूला था सीटों को लेकर, क्या उसको लेकर कुछ आप बता पाए कि 2014 सीटों पर फॉर्मूला होगा कि सहमति बन गई, कितने सीटें आपके पार्टी को? भाई हकीकत है, मैं दोहराता हूं जो मैं बार बार मैं कहता हूं कि मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा कि मैं कोई भी बात सार्वजनिक आप लोगों के साथ पहले कर लूं, जबकि गठबंधन और आप लोगों ने देखा है कि हमेशा से 2014 में भी गठबंधन के तमाम साथियों ने बैठकर इसकी घोषणा की, 15 में भी विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया, 19 में भी ऐसा ही रहा, 20 में भी ऐसा ही रहा। मुझे लगता है बहुत जल्द गठबंधन के तमाम साथी वो सब एक साथ बैठकर न सिर्फ सीटों की बल्कि सीटों का चयन भी हो चुका है, उसकी भी घोषणा हम सब साथ मिलकर करेंगे। हाजीपुर को लेकर एक चीज आ रही है कि जो दूसरा खेमा है आप लोगों का, क्या वो इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या वो आपके कोटे में है या नहीं है? भाई मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है, मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे पास किसी के कोटे की सीटें नहीं है। किसको कौन सी सीटें मिलेगी डिसाइड हो चुका है, फॉर्मल बस अनाउंसमेंट हो? जी, फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, बाकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है। चिराग जी एक सवाल ये है, बता रहा है कि हाजीपुर आपके पास। चिराग जी एक सवाल ये है कि अभी नीतीश कुमार के साथ भी आपको एक मंच पे खड़ा रहना होगा, एक मंच साझा करना होगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए, लक्ष्य आपको तय करने जरूरी हैं और जब आप बड़े उद्देश्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो वो उद्देश्य आपकी प्राथमिकता बनता है। कई बार कई मौकों पर हर किसी ने अपने मतों को अलग रखकर गठबंधन के हित में, राष्ट्र हित में फैसले लिए हैं। ऐसे में आज की तारीख में जब मैंने कहा कि 40 की 40 सीटें जीतनी हैं, उसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी की एक अहम भूमिका है, मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, उनके पार्टी की एक अहम भूमिका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम भूमिका है, तमाम हमारे सहयोगी साथी इस गठबंधन के जितने भी और घटक दल हैं उन सब की
एक अहम भूमिका है। ऐसे में हम सबको एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाकर 40 की 40 सीटें हम लोग जीते, उस ओर हम लोग को कार्य करना होगा और तभी हम लोग 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। हाजीपुर को लेकर कोई इशू आपका है अभी भी? जमुई से बहुत लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार क्या हमारे नेता जमुई को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे? 14 ये अब क्योंकि अब सीटों का बंटवारा हुआ है और बहुत खूबसूरती से आपने प्रश्न पूछा ताकि पता चल जाए कि मेरे पास कौन कौन सी सीटें हैं। बट हाँ, जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास आई हैं उनमें कौन प्रत्याशी होगा ये पार्टी बैठकर इसका फैसला लेगी, पार्टी का संसदीय बोर्ड इसका फैसला लेगा और वो भी मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिकॉज अब अधिसूचना मुझे लगता है जल्द आएगी, तो बहुत जल्द ये सारी बातें भी साझा की जाएगी। आपके कुछ कंसर्न्स हैं वो आपने नड्डा जी अमित शाह के सामने अपने कंसर्न्स उठाए, तो उस कंसर्न्स को क्या बीजेपी ने एड्रेस किया? They've been well addressed. All the concerns, each and every concern has been very, very, very well addressed. चिराग जी, तारक जी अब राजनीति से संन्यास लेने। अरे चिराग जी एक सवाल है कि आरजेडी बुला रही है कि आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को वहाँ कुछ हासिल नहीं होने देंगे, क्या आप लोग? पासवान को आप सुन रहे थे, उनके मुस्कुराहट बता रही है। जब हाजीपुर को लेकर सवाल पूछा गया तो वो स्माइल कर दिए, यानी कि हाजीपुर की सीट मिल गई है चिराग पासवान को। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास किसी के कोटे की कोई सीट नहीं, अपने चाचा पर जमकर तंज भी कसा। बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद चिराग पासवान मीडिया कैमरों के सामने आए, बोला पता नहीं पशुपति गठबंधन में है या नहीं है। हालांकि पशुपति पारस का नाम उनकी ओर से नहीं लिया गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा मेरे पास किसी के कोटे की कोई सीटें नहीं है। कुल मिलाकर सीटों का जो तालमेल हुआ है उसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा, लेकिन माना यही जा रहा है हाजीपुर समेत 4 सीटें मिली हैं चिराग पासवान को और इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आगे क्या होता है, पशुपति पारस अपने भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं, क्या एनडीए में वो बने रहेंगे एक सीट के साथ या फिर कुछ और करेंगे, इस पर रहेगी आज तक की नजर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।